दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा अनोखा गांव दिखाने जा रहे हैं जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। और ये गढ़ रोड का गांव है, मेरठ जिले में माछड़ा गांव है। और ये 3 गांवों को मिलाकर एक गांव बना है। इसी गांव के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार नरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम आपसे जानेंगे, आपका गांव चूंकि हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, सोशली बहुत इम्पोर्टेंट गांव है इस जिले का और बहुत अहमियत रखता है। तहसील का भी क्लेम लगातार है इसका। तो आज आपके जरिए हम जानेंगे इस गांव की कहानी के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की सियासत के बारे में और यहाँ की खास बातों के बारे में। 3 गांवों को मिलाकर एक गांव है जी। और माछड़ा, नगली अब्दुल्ला और कासमपुर। अच्छा। ये 3 ग्राम पंचायतें हैं जी। और 3 ग्राम पंचायतों का सीमांकन कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब गांव के लोगों को भी वोटर जितने ही पता चलता है हाँ। कि कौन सा परिवार किस गांव में है। तीनों के प्रधान अलग अलग तीनों हैं। के ग्राम प्रधान अलग है, ग्राम पंचायतें अलग हैं, है ना, लेकिन सीमांकन गांव का अलग नहीं है। हाँ, और ये एक ही नाम से आमतौर पर जाने जाते हैं। आमतौर पर माछड़ा के नाम से बाहर जाना जाता है और यहाँ 3 ग्राम पंचायतें। तो गांव के विकास की जो गाथा है बेसिकली वो कहाँ से शुरू होती है? इसमें गांव की अगर स्थापना की बात करें जी। तो इस गांव की पुनर्स्थापना 10 मई सन 758 में हुई। अच्छा। इसके बाद लगभग 1265 साल हो गए। 1265 साल जी जी जी। इसके बाद गांव के विकास की अगर बात करते हैं तो यहाँ चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल्य जी हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले सन 1942 में माछड़ा कॉलेज की स्थापना की। तो तभी से इसका एक तरह से विकास की यात्रा हम कह सकते हैं कि 1942 से शुरू हुई। तो गांव में चल के देखते हैं कि कितना सफर तय किया है माछड़ा ने 1265 साल में। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ के जो होनहार हैं, यहाँ के जो बेटे बेटियां हैं, स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसे हाई स्कूल की, फिर इंटर की और फिर बाद में ग्रेजुएशन की मान्यता मिली। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये चौधरी शिवनाथ सिंह शांडिल्य जी की है। उन्हें यहाँ लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। वही इस कॉलेज के संस्थापक रहे और एजुकेशन के फील्ड में इस इलाके में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। इसके चलते उनका और उनके परिवार का विशेष महत्व और सम्मान इस पूरे इलाके में है। तो आपको दिखाते हैं पूरा कैंपस, देखिए कितना खूबसूरत कैंपस है। और किसी इंटर कॉलेज है ये और किसी शहर के पब्लिक स्कूल से ये कम नहीं है। तो इस समय इसके प्रिंसिपल कौन है सर? यहाँ श्री राजेश त्यागी जी प्रधानाचार्य हैं यहाँ। अच्छा। और ये उन्हीं की मेहनत का प्रतिफल है जो कॉलेज आज। जी हाँ, बहुत वेल डेकोरेटेड है, स्लोगन्स लगे हैं, सबसे बड़ा मित्र और सबसे अच्छा मित्र है पुस्तक। जी जी जी। शिष्टाचार शारीरिक सुंदरता की कमी को पूर्ण करता है, कठिन परिश्रम से ही भाग्य बनता है, अनुशासन के बिना जीवन व्यर्थ है। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए हैं स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। गमलों में ग्रीनरी लगाई है, एक छोटा सा ये पार्क मेंटेन किया है यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये सोलर पैनल भी लगाए यहाँ। कितनी स्ट्रेंथ होगी इसमें, कितने बच्चे पढ़ते होंगे? स्ट्रेंथ तो लगभग 3000 के आसपास।
तो आसपास के कई गांवों के बच्चे यहाँ हाँ पढ़ने हाँ आते जी हैं। जी बिल्कुल। ये को एजुकेशन में है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। को एजुकेशन। और यहीं से इंटर पास करने के बाद पास में ही डिग्री दूसरे कैंपस में डिग्री कॉलेज है, तो जी, वहाँ जी। इंटर कर जाएं। बिल्कुल तो आप भी पढ़े यहाँ? जी, मैं यहीं पढ़ा हूँ। कौन से रूम में आप पढ़ते थे? मैं तो ये आपका क्लासरूम का? जिसमें इस समय प्रधानाचार्य जी का ऑफिस है, अच्छा, उसमें मैं उसमें आप पढ़ते थे? हाँ, हाँ। तो देखते हैं ये करीब से उसको। ये था ये तो बड़ी बात है कि जिस स्कूल जी 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 जिस स्कूल में आप पढ़े, उस जी। जिस कमरे में आप बैठते थे, उसमें आज प्रिंसिपल जी, जी। साहब बैठते हैं। इसमें पढ़ता था। फिर एक ये रूम नंबर ये है शायद इस समय कौन 6 है वो कोने में, हाँ, इससे आगे वाला जो है ये 4 है, हाँ, ये हाँ, नंबर्स हाँ, पड़े हुए हैं, कोर्नर से पहले वाला जो है तो 5 नंबर हो हाँ, गया। उसमें पढ़ा हूँ। एक इस वाले कोर्नर में पढ़ा हूँ। जी, हाई स्कूल में हम लोग ऊपर एक विंग है अच्छा इसके बैक साइड में। अच्छा, इसके बैक साइड में भी है। हाँ, हाई स्कूल में वहाँ पढ़ते थे। हाँ और हाँ। 6 में उधर मैंने बताया आपको वो टीन सेट जहाँ थी। ये राजेश कुमार त्यागी जी इस हाँ, समय पहले प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य जी का ऑफिस इधर था यहाँ। जी, तो ये यहाँ से कक्षाएं शुरू होती थी। अच्छा, यहाँ प्रधानाचार्य थे पहले, जहाँ अब रिकॉर्ड रूम है। जी 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 ये बराबर वाला। अच्छा, रिकॉर्ड रूम के बराबर ये में। बराबर वाला इधर प्रधानाचार्य जी का ऑफिस होता था। ठीक है। और यहाँ से जो है बच्चों को लेकर कक्षा मतलब क्लासरूम यहाँ से शुरू तो ये थी। 6ठी क्लास में आप यहाँ पढ़ते थे इसमें? नहीं, 6ठी क्लास में तो उधर थे, उस साइड में टीन सेट होती थी। अच्छा, हाँ। ये कौन सी क्लास थी? ये तो लगभग 8वीं के आसपास हम लोग यहाँ थे। हाई स्कूल काफी रूम्स हैं यहाँ, 43, 44 जी 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 तक तो नंबर यहाँ पे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये किचन है। जी। हाई स्कूल में हम लोग उधर थे, इसके ऊपर एक विंग है जी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ थे। और फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में यहाँ थे। जी, ये जो फर्स्ट या सेकंड वाला काफी व्यवस्थित है। जी जी आज चूंकि हम लोग छुट्टी के दिन आए हैं, जी संडे है, जी तो कॉलेज बंद है। जी थोड़ा कॉलेज को कायदे से हम आपको दिखा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रूम अपना वो था, इसमें हम लोग। अच्छा, इसमें 5 नंबर में। जी जी ये इस तरह की बेंचेज, ऐसी बेंच होती थी तब भी जब आप पढ़े? किस सन की बात है? ये हाई स्कूल ये था मैं लगभग 89 के आसपास। 89। तो तब ऐसी बेंच मिलती थी आपको बैठने के लिए? सब बेंच इस तरह की नहीं थी, मतलब थी तो इस तरह की ही। हाँ लेकिन अब ये और थोड़ा अच्छी हो गई है पहले से। हाँ हाँ, तो कुछ चेयर्स वगैरह भी होती थी जी। लकड़ी की। कुछ यहाँ के कुछ ऐसे एलुमनाई बताइए जो यहाँ पर। के जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये श्री ओमकार शर्मा जी कर्नल साहब हाँ, आर्मी में कर्नल रहे हैं। उन्होंने कब जिला टॉप किया था मेरठ? तो ये तो मुझे 10th में? लगभग 72 के आसपास अच्छा, जिला टॉपर रहे रहा हो। होगा। जी जी। ओके। और यहाँ के बच्चे तो वाइस चांसलर बने हैं। एक रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जी। वो यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम तो मैं इस समय ध्यान नहीं है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं योगेश त्यागी जी, वो भी यहीं पढ़े हैं। हाँ, वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। 2 वाइस चांसलर दिए हैं इस गांव में, जी 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 बिल्कुल। जो यहीं इन्हीं संस्थाओं में पढ़े। जी 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 योगेश त्यागी तो जी हैं। बरेली यूनिवर्सिटी और दिल्ली जी यूनिवर्सिटी। जी जी जी। वो तो यहाँ आए भी थे। जो बरेली यूनिवर्सिटी के एक बार यहाँ स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 3 दिन का, जी तो उसके चीफ गेस्ट वो ही रहे थे। जी। जो उस समय रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के वीसी थे वो। यहाँ के पढ़े। इसके अलावा और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। जी। एक अभी NI एक DIG हैं दिल्ली में, जी। वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे। अच्छा, जी जी ये किसी भी संस्था के लिए बड़े गौरव की बात होती है जी जी बिल्कुल। कि वहाँ जो बच्चे पढ़े हों वो देश में बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर जाकर के सेवाएं दें। जी जी तो बेसिकली संस्था का, गांव का, इलाके का नाम रोशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पुराने जमाने की बनी हुई है बिल्डिंग तो काफ़ी। हाँ, ये वाला पोर्शन चेंज हुआ, यहाँ टीन सेट हुआ करते थे। जी जिसमें एडमिशन हम लोग होते थे 6 क्लास में, जी तो जी 5-6 रूम यहाँ टीन सेट वाले थे। जी। तब वहाँ बैठते थे हम लोग स्टार्टिंग। इस संस्था के पहले बैच के जो छात्र थे श्याम सिंह जी, जी जी उनसे अभी मुलाकात वो भी अभी हैं, उनसे मुलाकात आप बिल्कुल, कराएंगे तो जी, जी। उनसे कुछ पुरानी जी जी किस्से कहानी जानने को मिलेंगे। बिल्कुल सभी उनसे मुलाकात करेंगे। श्याम सिंह जी पावर कारपोरेशन से रिटायर्ड हैं जी जी और वो अक्सर ये बताते भी हैं कि जी
जितने दिन उन्होंने नौकरी नहीं की जी उससे ज़्यादा दिन से वो पेंशन ले रहे हैं। हाँ, लगभग 90 के आसपास एज है उनकी। जी, और यानी retirement तो जाहिर है यानी कि 60 में 60 है। में रिटायरमेंट हुआ जी, होगा, जी। लगभग 30 साल से वो पेंशन ले रहे हैं। जी जी, तो ये अच्छी बात है, काफ़ी उन्होंने फिट रखा अपने को। सही बात। जी अभी भी एक्टिव है वो। जी। ये नेशनल कैडेट कोर भी यहाँ पे है। 71 यूपी BN को NCC माछरा, जी, मैंने भी NCC NCC ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, एनसीसी का बहुत बड़ा 72 सेंटर है। यूपी BN NCC जी जी जी, हमारा था उस समय, बुलंदशहर में अच्छा। था मैं। तो यहाँ ये इंटर इसका कॉलेज में भी और डिग्री कॉलेज में, दोनों जी, में एनसीसी। और सीनियर और जूनियर वर्ग के लिए जी जी स्काउट गाइड की सुविधा भी यहाँ है। जी।